प्रणाम एवरीवन। भगवत गीता के 6ठे अध्याय में आत्म संयम योग शीर्षक से आत्म साक्षात्कार के अंतिम प्रवेश द्वार के रूप में ध्यान को स्पष्ट किया गया है। ध्यान केवल अपनी आंखें बंद करके मंत्र या शब्द प्रतीक को दोहराने से कहीं अधिक है। यह उच्चतम आध्यात्मिक तकनीक है जिसका योग्य अभ्यासियों द्वारा लगन और निष्ठा से अभ्यास किया जाना चाहिए। ध्यान के लिए आवश्यक शर्त एक शांत मन है। इच्छाओं और आसक्तियों से बोझिल मन एकाग्रता और ध्यान के सूक्ष्म क्षेत्रों में जाने में असमर्थ होता है। कृष्ण सन्यासी की परिभाषा से शुरू करते हैं। सन्यासी का अर्थ है हार मान लेना, अपने कर्तव्यों का परित्याग कर देना और सुरक्षित शरण स्थल की ओर भाग जाना। यह वह गलतफहमी है जिसने सच्चे साधकों को दूर कर दिया है और उन्हें त्याग के लाभों तक पहुंचने से रोक दिया है। कृष्ण सन्यासी का वर्णन ऐसे व्यक्ति के रूप में करते हैं जो वह करता है जो उसे करना चाहिए, अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरी तरह से पूरा करता है बिना कर्म के फल पर निर्भर हुए। सन्यासी वह नहीं है जिसके पास उच्च आदर्श नहीं है, ना ही वह निष्क्रिय व्यक्ति है। इसके बाद श्री कृष्ण आध्यात्मिक विकास के 3 चरणों का एक शानदार वर्णन करते हैं। एक सक्रिय योगी से एक ध्यानी सन्यासी और अंत में एक ज्ञानी प्रबुद्ध व्यक्ति की उच्च अवस्था तक। वह बाहरी दिखावे के बजाय मानसिक अवस्थाओं के संदर्भ में 3 चरणों का वर्णन करते हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक होने के लिए किसी को गेरुए वस्त्र पहनने या अनुष्ठान करने या खुद को सांसारिक सुखों से वंचित करने की आवश्यकता नहीं है। बस जरूरत है मानसिकता में बदलाव की। हमारी तरह अर्जुन भी अनंत के अज्ञात क्षेत्र की खोज के लिए अपने वर्तमान अस्तित्व की सुरक्षित सीमाओं को छोड़ने से डरता है। वह कृष्ण से पूछता है कि उन लोगों का क्या भाग्य है जो आध्यात्मिक जीवन के लिए खुद को समर्पित करते हैं लेकिन आत्म साक्षात्कार से पहले मर जाते हैं। कृष्ण जीवन के सबसे व्यावहारिक नियमों में से एक को प्रकट करने के लिए एक उपयुक्त उत्तर देते हैं। वह कहते हैं जो धर्मी है उसे कभी दुख नहीं होगा, ना तो अभी और ना ही भविष्य में। आपके प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। आप अपने भविष्य के जीवन में इसका श्रेय ले जाएंगे। आध्यात्मिक रूप से विकसित व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार से चूक जाता है वह या तो सुखी और धनी के घर में जन्म लेगा या किसी बुद्धिमान योगी के परिवार में, और वहाँ पिछले जन्मों में अर्जित ज्ञान से संपन्न होकर वह आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए और भी अधिक प्रयास करेगा। इस प्रकार भगवान अर्जुन को तथा हम सभी को आश्वस्त करते हैं कि स्थायी सुख का मार्ग सत्य का जीवन है। और इसी के साथ ही आप सबसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी अगले रविवार रात 9 बजे मेरे YouTube चैनल आरसी वॉइस ओवर्स पर गीता के सार के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर या सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करिएगा
और सुनिएगा गीता का सार। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।